हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने स्टाफिंग डायरेक्टिंग के केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग के ऑल इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्लास, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कंट्रोलिंग चैप्टर तो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। अब बस इसके केस स्टडी बनाना है। पूरी डीपली आपने कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस, कंट्रोलिंग के क्लास इंपोर्टेंस आपने पढ़ा। वैसे इंपोर्टेंस और प्रोसेस इन्हीं दो चीजों से ज्यादातर पूछा आता है। बाकी सीपीसी है और क्लास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया, उसके बाद एमबीई है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बनवारी लाल इज अ क्लॉथ मर्चेंट इन करोल बाग. His grandsons are requesting him to let them diversify the business into bridal wear. तो जो ब्राइडल वेयर है उसमें ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। बनवारी लाल हैज अग्रीड बट द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही हैज ऑलवेज फॉलोड। कहता है कि भैया मैं मैनेजमेंट का फंक्शन फॉलो करूंगा जैसा मैं हमेशा से करता आ रहा हूं। विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इज कीपिंग ट्रैक द प्रोग्रेस एक्टिविटी एंड। अच्छा मुझे बताओ मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है। पहली बात स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग से ही पूछेगा, सिलेबस के अंदर वही है। तो वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आपको ट्रैक पे रहने में मदद करता है, और वो है कंट्रोलिंग। क्यों? कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और डेविएशन को ठीक करने का रास्ता निकालते हैं, किस तरीके से सारे के सारे डेविएशंस को ठीक किया जाएगा। सो इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। एंड इंश्योर दैट द एक्टिविटी कंफर्म टू द स्टैंडर्ड सेट। तो जो आपने टारगेट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच बनवारी लाल इज आस्किंग द ग्रैंडसन टू फॉलो। तो क्लास कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात है, कंट्रोलिंग। इसी के आगे बोल सकता है कि इसके दो इंपोर्टेंस लिखो, इसका प्रोसेस लिखो, कुछ भी आपसे कह सकता है, बट आपको पैराग्राफ पढ़ के पहचानना है कि कौन से फंक्शन की वो बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा देखो, जितने भी पूरे के पूरे केस स्टडीज हैं, जितनी भी केस स्टडीज हैं, वो सारे के सारे केस स्टडी बनाना जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जितने भी केस स्टडीज हैं। आपने पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान समझना, आपको स्टेप बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेरी वीडियोस को देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप और बेहतर कुछ कर सकते हो तो उसको लर्न कर लेना है। इसको आपने पहला काम करना है। दूसरा स्टेप, आपको ये जो केस स्टडीज की सीरीज है उसको कंप्लीट करना है, केस स्टडीज की सीरीज को पूरा का पूरा देखना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है आपका, कि आपको आया कि नहीं, स्टाफिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग क्वेश्चन बन गए डायरेक्ट। अभी जैसे मैं आपको पता है कि सर कंट्रोलिंग करा रहे हैं, तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कह दो सर कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग पढ़ा रहे हो तो कंट्रोलिंग ही तो होगा। लेकिन जब आप सैंपल पेपर बनाओगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच, छह, सात सैंपल पेपर जब आप बनाओगे ना, तो सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन कंट्रोलिंग का होगा, एक डायरेक्टिंग का होगा। मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करा रखा है, वो भी देखो। एक आपका फाइनेंशियल मार्केट का होगा, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, एक आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन क्वेश्चन होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सैंपल पेपर उठाओ और सैंपल पेपर को अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दो। अब सवाल ये है कि सर हम सैंपल पेपर कौन सा लें और सॉल्व करें भी तो कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था, मैं आपको आज भी रेकमेंड करूंगा। मैं क्लास जो करंटली फॉलो कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, वो ओसवाल गुरुकुल की ये 36 सैंपल पेपर फॉलो कर रहा हूं। इसके अंदर क्या है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, इंग्लिश, ये सबके सैंपल पेपर दे रखे हैं। तो आपने करना क्या है, बिजनेस स्टडीज की जो इसके अंदर 7 सैंपल पेपर दे रखे हैं, उन 7 सैंपल पेपर को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा क्लास सॉल्व करने का, सबसे पहला तरीका क्या है, सीधे सैंपल पेपर 1 उठाओ। इसके अंदर सीबीएसई का भी सैंपल पेपर है, तो आप सीबीएसई का सैंपल पेपर भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक सैंपल पेपर उठाओ, पूरा A to Z बनाओ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, चैप्टर वाइज। आप एक काम करो, आपने स्टाफिंग चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है ना, स्टाफिंग चैप्टर आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब इसके अंदर 7 सैंपल पेपर है बीएसटी के, सातों के साथ सैंपल पेपर में से सिर्फ स्टाफिंग का जो क्वेश्चन है वो बनाओ। सैंपल पेपर 1 से स्टाफिंग बनाओ, सैंपल पेपर 2 से ढूंढो स्टाफिंग कौन सा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 3 से जो बन गया ठीक है, जो नहीं बन गया उसको लिख के रख लो, उसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, लिख लो कि एक बार बिफोर एग्जाम इसको देख लेना भाई, क्योंकि अभी ये मुझसे नहीं बना है। तो इस तरीके से या तो आप चैप्टर वाइज, फिर डायरेक्टिंग पूरा का पूरा पढ़ो,
डायरेक्टिंग के मेरी वीडियो से केस स्टडी पूरी बना लो। फिर थर्ड स्टेप में डायरेक्टिंग जितने भी 7 के 7 सैम्पल पेपर में डायरेक्टिंग के क्वेश्चन है उसको खंगाल लो, उसको छांट लो, या फिर सीधे एक पेपर उठाओ और पूरा का पूरा उससे कंप्लीट करो। फिर लास्ट में क्लास बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको मैं भी कराऊंगा, वहां पे मिक्स बिल्कुल वैसे ही बोर्ड के पैटर्न में पेपर होगा, उसको प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से हो जाएगा। तो सिर्फ केस स्टडी मत बनाओ, कंप्लीट प्रैक्टिस भी करो क्वेश्चंस की, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ओके, चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो क्लास। ये ओसवाल गुरुकुल की बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। Vikas was the chief operating officer of Yelet Limited as a company providing advanced software solution to Indian Defence Services। तो यार Indian Defence Services को ये क्या देता है क्लास? Advanced software solution देता है। They had been carrying on business successfully for the last 12 year, 12 साल से काम कर रहे हैं, earning enough profits, but from the last 1 year, लेकिन ये last के 1 year से they realized that though the business is getting a big order which are being fulfilled times, even the revenue kept on decreasing। तो रेवेन्यू कम होता चला जा रहा है। तो देखो अपना इस तरीके से जो भी केस स्टडी होता है ना, वो कंट्रोलिंग चैप्टर का होता है, जहां पे एक पर्टिकुलर काम चल रहा है और वो उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। विकास वाज नॉट एबल टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम वाज, क्या प्रॉब्लम है? बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, बड़े टेंडर मिल रहे हैं, फिर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। He started keeping a close check on the progress of activity as he could sense that something was wrong। कुछ तो गलत उसको महसूस हो रहा है। He wanted to take some action before any major damage could be done to the business। भैया कुछ बड़ा ना हो जाए, उससे पहले ठीक करना है। विकास को अपॉइंट किया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो, who monitored that company process and found out the computer's operator was deleting the entries from the computer। तो ये पता चल गया कि भैया जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इन चीजों को डिलीट कर देता है ट्रांजैक्शंस को, तो हमें पता ही नहीं चलता ट्रांजैक्शन कहां गए। पॉकेटिंग द रेवेन्यू, अब ये पॉकेटिंग द रेवेन्यू मतलब क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू को ले जाके अपने प्राइवेट यूज में, मतलब अपने लिए खर्च करता है, अपनी जेब भरता है। ही वाज कॉट एंड हैंड ओवर द पुलिस, तो उसके पकड़ के उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। तो अब आगे क्या है क्लास? दिस क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सब लोग डर गए, ऑर्डर डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं क्लास, एंड हेल्प द मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट, जो भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर है वो कम से कम हो गया। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो बड़ा फंक्शन कौन सा है? वो फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो जहां भी इस तरीके से आपने ढूंढा कि क्या रीजन है, रीजन को फाइंड आउट किया, ठीक किया, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। आगे क्या लिखा है? एक्सप्लेन एनी 4 अदर वेज इन विच द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्लास कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस लिखने की, कंट्रोलिंग का जो इंपोर्टेंस है वो किस तरीके से क्लास, इसकी क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसके क्लास 4 इंपोर्टेंस फटाफट जो है आप लिख के दिखाओ। अगर कंट्रोलिंग चैप्टर में लिमिटेशन, सॉरी इंपोर्टेंस है और कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, तो कम से कम इंपोर्टेंस तो आपने अच्छे से करा होगा। हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, तो आपको यहीं से पता चल गया, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर। बाकी आप मुझे बताओ, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो सकता है, बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है क्लास, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, 4 तो मैंने बता दिए। इनके अलावा क्लास कोई 4 अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, बिकॉज अगर कमेंट में लिखोगे तो समझ लो आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। Third question class, Winber Limited set up a manufacturing unit in Bhiwandi in Himachal Pradesh to the manufacture electricity geyser and supply them to the dealer all over the country। The production target था 500 geyser per week का। It was decided by the management that variation 10 यूनिट्स वुड बी एक्सेप्टेड, मतलब 10 यूनिट कम बनता है तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर। भैया यहाँ पे सोचा कितना था? 500, 10 का डेविएशन अलाउ था, ये हुआ 450। द नेक्स्ट वीक जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 470। अ वीक लेटर द प्रोडक्शन वाज 460 गीजर्स। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको पता चला कि भैया ये गीजर की जो प्रोडक्शन हो रही है वो कम इसलिए हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो irregular है। The above paragraph discuss some of the steps in the process of one of the function of management। सुनो, the above paragraph discuss some of the steps in the process, किसी के प्रोसेस के स्टेप्स जो कि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, और एक्सप्लेन दी स्टेप्स। तो ये कौन कौन से प्रोसेस, सबसे पहले बात तो बताओ मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आपका कौन सा, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है मुझे बताओ, सबसे पहले फंक्शन बताओ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के स्टेप्स में, कंट्रोलिंग का स्टेप सबको याद है, कंट्रोलिंग के स्टेप्स याद है। सबसे पहला क्या होता है क्लास? सेटिंग अप ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया
कि भैया हमें कितना बनाना है, 500 गीजर बनाना है। सेटिंग ऑफ टारगेट, टारगेट सेट करने के बाद क्या करना होता है, आपने पूरा का पूरा टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, देखो 450, 470, ये सब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद आपने देखना है एनालाइजिंग डेविएशन, कि भाई क्या डेविएशन, तो हमने देखा है डेविएशन आ रहा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। डेविएशन के बाद क्या, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, उसके बाद क्या करोगे, एनालाइजिंग डेविएशन हो गया, आपने डेविएशन को देख लिया, टेकिंग करेक्टिव मेजर, फिर क्या है, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला क्या करोगे क्लास, सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला आपने स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर कंपेयर करना है, फिर डेविएशन को एनालाइज करना है, डेविएशन एनालाइज करने का टेकिंग करेक्टिव मेजर, और लास्ट में फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो यही है। ऑल्सो स्टेट द स्टेप दैट आर नॉट बीन डिस्कस। कुल मिला के आपको पूरा का पूरा सारे स्टेप लिखने हैं। शुरू के तीन स्टेप इसके अंदर दे रखा है, उसके बाद की 3 स्टेप आपको अपने आप लिखना है। मतलब आप कौन कौन से स्टेप लोगे मुझे बताओ, आप अपनी कॉपी में लिख लो, हो सके तो साथ साथ ही लिख लो, लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एनालाइजिंग डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन तक तो आप ले सकते हो, बाकी सारे पॉइंट्स आप, और जो अदर स्टेप्स इसके डिस्कस नहीं है वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट है क्लास, महिमा जैन इज अ सीनियर मैनेजर इन एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ क्लास कोड्स लिमिटेड। शी रेगुलरली टू क्लास प्रिपेयर द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, रेगुलरली वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाती है अपने सबॉर्डिनेट का, पार्ट ऑफ द अप्रेजल, कि भैया कल को अगर प्रमोशन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, किसको प्रमोशन देंगे। तो आप मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन ने तो क्लास यहाँ पे कुछ पूछा नहीं, शायद कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। तो ये इसमें पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा पॉइंट है इसके अंदर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन का, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस का मतलब वही है, कंट्रोलिंग प्रोसेस पूछ रहा है क्लास, यहाँ पे लिखा तो है अप्रेजल, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। आइडेंटिफाई द स्टेप, तो कौन सा स्टेप है क्लास, यहाँ पे मेजरमेंट, ये क्या कर रही है क्लास, ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। भैया उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप क्या कर रहे हो क्लास, मेजर कर रहे हो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Textile manufacturer Super Textile reported 43% fall in profit in the fourth quarter ended 31st March 2017, which is beyond the acceptable range 25% decided by the company. तो यार कितना डेविएशन है, 25%, और यहाँ पे करके अलाउ कितना है, 25% कर कितना दिया, 43। दिस वाज ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर यील्ड अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में धंधा कम हुआ, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया। द कंपनी एम्स टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स बाय द restructuring contract and its business process to meet the target in future. Name the function of management. तो आप एक चीज नोटिस करना, कंट्रोलिंग में देखो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन केस स्टडी ही पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बट कंट्रोलिंग से अगर केस स्टडी आता है तो वो यही पूछाएगा कौन सा फंक्शन है। तो आप ध्यान रखना कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, कंट्रोलिंग। तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आने के क्वेश्चंस, क्योंकि क्लास बच्चे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कि कौन सा है। ओके, एम्प्लॉय की कोई बात नहीं हो रही, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन की कोई बात नहीं हो रही, तो कंट्रोलिंग ही होगा। ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर जो है वो डिस्कस करे गए हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं क्लास, आप डिस्कस कर लो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, सुपर टेक्सटाइल रिपोर्टेड, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना क्लास की एनालाइजिंग डेविएशन, इन्होंने क्या किया, डेविएशन को एनालाइज किया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने बोला कि 43% फॉल है इन प्रॉफिट्स, है ना, तो इस क्वार्टर में 43% का प्रॉफिट फॉल हो गया। तो यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर एनालाइजिंग डेविएशन किया, और फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर। उसके बाद इन्होंने ठीक किया ना, दिस वाज ड्यू टू हायर, तो ये रीजन फाइंड आउट किया, दिस वाज ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट महंगा हो गया, लो यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द कंपनी एम टू इंप्लीमेंट कॉस्ट सेविंग। उसके बाद क्लास कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, एनालाइजिंग डेविएशन को एनालाइज किया कंपैरिजन करके, और उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। हीना स्वीट्स इज अ रिनाउंड नेम फॉर क्वालिटी स्वीट्स सिंस 1935। सॉरी 1935 से क्लास क्वालिटी स्वीट्स बेच रहे हैं। हर्ष जो ओनर है हीना स्वीट्स वाज वरीड द सेल हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ, 3 महीने से सेल कम हो गई इनकी, तो हैरान है। व्हेन ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सेल मैनेजर, तो ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, द सेल्स मैनेजर रिपोर्टेड देयर वाज सम कंप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्वीट्स, देयरफॉर हर्ष ऑर्डर फॉर सेम सैंपल ऑफ क्लास सैंपल जो है वो ऑर्डर किया। एंड द स्टेप्स टेकन बाय, तो हर्ष ने कौन सा स्टेप किया, दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का, प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप्स है जो हर्ष ने फॉलो किया, यानी कि इसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, और उसके बाद क्लास क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन्होंने मेजर किया। तो आप क्या लिखोगे, मेजरमेंट
of actual performance. Okay, next, seventh question. If anything goes wrong with the performance of key activity, की एक्टिविटी में कुछ रॉन्ग होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ध्यान रखना, एक रेंज अगर बोलेगा कि इस रेंज के अंदर आप मूव कर रहे हो, एक रेंज के अंदर अगर आप मूव करते हो, ऐसा कुछ कहा जाता है रेंज के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया क्लास, वो हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और अगर आपको ये बोल दे कि की एक्टिविटी में प्रॉब्लम हुई है, की एक्टिविटी में, तो उसे क्या बोलेंगे क्लास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन देम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो अपना कोई भी एग्जांपल देके आप इसको बता सकते हो, कोई भी एग्जांपल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का। मान लो कि आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अगर वो बढ़ती है तो ज्यादा क्रिटिकल है एज कंपेयर टू अगर रॉ, अगर क्लास आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, वो बढ़ गया, वो चल जाएगा, वो खर्च झेल लोगे आप। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट है, मिस्टर नाथ, अ रिसेंटली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ सनटेक लिमिटेड, हैड डिसाइड टू प्रोड्यूस जूट बैग। ये जूट बैग बनाएंगे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, एज दीज बैन बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने बैन कर रखा है। तो ही सेट अ टारगेट, इन्होंने बोला कि भैया हम 1000 जूट बैग बनाएंगे पर डे का। इट वाज रिपोर्टेड दैट एम्प्लॉय वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट। आफ्टर एनालाइजिंग ही फाउंड दैट एम्प्लॉय वर डीमोटिवेटेड एंड नॉट पुटिंग देयर बेस्ट, or Mr. Nath behavior is good towards the employee, his attitude is always positive, so he announced various scheme of employees, like बहुत सारे scheme like award certificate install करेंगे, और for best performance, तो जो best performance अवार्ड सर्टिफिकेट करेंगे ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये डायरेक्टिंग चैप्टर का पॉइंट पूछ लिया है क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का, तो ये डायरेक्टिंग चैप्टर का है। रिवॉर्ड करेंगे एम्प्लॉय को, गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, कांग्रेचुलेट करेंगे एम्प्लॉय को, तो ये तीनों तीनों किसके अंदर था क्लास, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के अंदर। किसके अंदर था क्लास, एम्प्लॉय recognition पॉइंट के अंदर था ये सारे के सारे पॉइंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ, स्टेट इंसेंटिव अंडर द एम्प्लॉय। तो ये इंसेंटिव क्या था क्लास, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन है, और इसके अंदर दो है, एक डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, क्योंकि ये डायरेक्टिंग पॉइंट आ गया है ना, और वो क्या है, कंट्रोलिंग, जहां पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर देखो मोटिवेट कर रहे हैं, वर्कर को मोटिवेट किया जा रहा है, तो ये होगा डायरेक्टिंग फंक्शन, और ये कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से डेविएशन देख रहे हैं, तो कंट्रोलिंग। तो यहाँ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग दोनों फंक्शन जो है इसके अंदर आएगा, और ये जो पॉइंट है क्लास मोटिवेशन के लिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है ये, और ये आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन है। ओके, सीबीएसई का सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है ना, प्लीज यार आप वो भी ट्राई कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है वो भी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब, कंपनी एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि बहुत डिमांड है उसकी। इट वॉज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 बल्ब पर डे वॉज नॉट मेट बाई द एम्प्लॉइज ऑन एनालिसिस, इट वॉज फाउंड दैट। तो देखो जहां भी ये होता है ना कि आपने टारगेट दिया, एनालिसिस करने के बाद वो टारगेट का हमको जो है पता चला कि ये कमियां थी, उसको ठीक किया, मीटिंग बुलाई, डिस्कस किया, रीजन फाइंड आउट किया, समझ जाना कंट्रोलिंग है। ओके, it was found that the workers were not fault due to electricity failure and shortage of worker. The company was not able to achieve the target and alternative arrangements were needed to meet the increased demand. The company assessed that approximately 88 additional worker were to be required out of 8 worker जो है वो head होंगे और 10 जो है वो subordinate होंगे, है ना, each head, और हर हेड के अंदर 10 सबॉर्डिनेट होंगे, 10 जो है वो ईच, सबके अंदर एक सबॉर्डिनेट भी होंगे, मतलब 88 वर्कर है ना, तो यहाँ पे 8 तो हेड हो गया और सबके अंडर 10-10, तो 80 + 8 88 हो गया। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन वर इनलिस्टेड। इट वाज आल्सो डिसाइड दैट द नेसेसरी रिलैक्सेशन शुड बी गिवन टू वुमेन, एंड वुमेन को एनकरेज करने के लिए कि वो आके काम करें, उनको भी क्लास सीट्स ज़्यादा देंगे। पर्सन्स परफॉर्मिंग, जो बैकवर्ड, जो भी पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया है, उस स्पेशल एबिलिटी जो है उसको भी क्लास हम एक स्पेशल रिगार्ड देंगे। ऑल एफर्ट्स वर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स विद द नेचर ऑफ वर्क। देखो ये सारी बातें स्टाफिंग की कर दी, शुरू में जो बात किया कि ऑन कंपैरेटिव कंट्रोलिंग है, वर्कर को हायर करने की बात की वो स्टाफिंग है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस, ध्यान रखना फंक्शंस, तो 2 फंक्शंस है इसके अंदर, सबसे पहला है स्टाफिंग और दूसरा जो है वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो है स्टाफिंग है, और आप आंसर भी ऐसी देना, दोनों फंक्शन के बारे में लिखना है बस आपको, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ओके, स्टेट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस अबव। तो कंट्रोलिंग के 2 फंक्शन का आपको बताना है, तो आपने क्या करना है, सबसे टारगेट सेट किया, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, और स्टाफिंग के अंदर क्लास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और क्या क्या हुआ है देखो,
टू इंक्रीज डिमांड द कंपनी एसेस 88, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इनलिस्टेड, इट वाज डिसाइड टू, अच्छा इनलिस्टेड मतलब कि वो रिक्रूटमेंट, इट वाज डिसाइड दैट नेसेसरी रिलैक्सेशन, तो रिक्रूटमेंट, तो शुरू के दो जो पॉइंट है क्लास, फर्स्ट सेकंड, ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, और कंट्रोलिंग के अंदर क्या था क्लास, मेजरमेंट, मतलब कि सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि क्योंकि इसमें बोला गया है कि इन्होंने कंपेयर किया, नॉट फॉल्ट, पता किया, तो आप ये लिख सकते हो कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप ये भी लिख सकते हो, राइट। तो दो पूछा है तो दो ही आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से क्लास इस चैप्टर के भी सारे के सारे केस स्टडीज जितने भी थे वो हम लोगों ने बना लिए। आई होप क्लास कि आपको ये समझ आया होगा। आप अपनी बुक्स से उठा के कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप चल सकते हो, ठीक है। स्टाफिंग हो गया, हमारा डायरेक्टिंग हो गया, हमारा कंट्रोलिंग हो गया, बाकी 3 चैप्टर बचे हैं, उसकी केस स्टडीज भी क्लास जल्दी करा दूंगा और आपका पूरा केस स्टडीज का सीरीज जो है खत्म हो जाएगा। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि आपकी डिमांड थी केस स्टडीज में, केस स्टडी लेके आया, वन शॉट रिवीजन भी आएगा, जैसा आप बोलोगे ना मैं सारी चीजें कराऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही गेम है, हर एक बच्चे को, मतलब एम है हर एक बच्चे को पास कराना है, और क्लास बहुत सारे बच्चों को 40 ऑफ 40 भी दिलाना है। ओके, तो मेरे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।